दिमाग में बहुत सारा बोझ है। शुक्ला जी बोलते थे ना कि सब सीख जा, और वो मैंने कुछ नहीं सीखा। आज मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है कि मैं कैसे करूँगी इतने सारे काम, डर लग रहा है। पर मैं कोशिश करती हूँ, स्ट्रॉन्ग बनूँगी। और अगर ये वीडियो शुक्ला जी देख रहे हैं ना, तो एक बात कहना चाहूँगी कि बिट्टू बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और ब्लॉग शुरुआत करने से पहले मैं क्या कहती थी मैं भूल चुकी हूँ, मुझे ध्यान नहीं है कि और मैं क्या कहती थी। और ब्लॉग एंडिंग करने से भी मैं बाय कहती थी कि मिलूँगी फिर से, तो ध्यान नहीं है। आप लोग सोच रहे होगे मैंने बिंदी लगाई है, वो भी रेड कलर की। तो जब मेरा श्रृंगार उतर रहा था ना, तो पहली बात तो सब लोगों ने मुझे रोने के लिए मना किया है कि आपको रोता ना देखें वीडियो पर। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोऊं ना, और रोने भी लगी तो प्लीज़ समझिएगा। मैंने ये बिंदी मेरे मायके से आई थी, और एक वीडियो है, वीडियो क्या, जो बात सच है। मेरे जो शुक्ला जी थे वो बोलते थे कि बिना बिंदी के अच्छी नहीं लगती है। तो जब भी धोखे धड़ाके से कभी बिंदी निकल जाती थी ना, मेरी आदत नहीं है कि ज़्यादा आईना देखूं और सजूं संवरूं, तो बोलते थे बिंदी नहीं लगी, कैसी लग रही है, बिंदी लगा। तो वो सपने में आए, बोलते हैं कि सपना नहीं बताना चाहिए, पर मैं शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि बिंदी नहीं लगी है, अच्छी नहीं लगती, बिंदी लगाया कर। इसलिए मैंने कल बिंदी लगाई थी, तो वो लगी हुई है उनके कहने पर, क्योंकि वो अगर मुझे देख रहे हैं तो उनको दुख हो रहा होगा कि मैं इसको बेरंग कर गया हूँ। सिंदूर तो नहीं भर सकती क्योंकि उनकी लंबी उम्र के लिए भरती थी, मंगलसूत्र भी नहीं पहन सकती, पर उनकी खुशी के लिए मैं बिंदी लगा सकती हूँ। अब इसमें लोग मुझे कुछ भी कहें, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। तो जिस वीडियो पर उन्होंने कहा था कल, वो मैंने वीडियो देखा, अचानक से टकरा गया। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हो सके तो मैं ऐड कर दूंगी, आप लोग देखिएगा उसमें शुक्ला जी ने क्या क्या कहा है इस बिंदी और मांग के पीछे। सच बताऊं, बहुत रोना आता है, बहुत कोशिश करती हूँ कि रोऊं ना, पर एक मन करता है कि खूब चीख चीख के रोऊं, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा मुझे होता था ना तो मैं रोती थी। वो मुझे चुप कर आते थे, गले से लगा लेते थे कि रो मत, मैं हूँ। सच्चाई जान चुकी हूँ कि वो नहीं है, पर फिर भी मन करता है कि शायद वो आ जाएंगे चुप कर आने, क्योंकि जान के भी अनजान बन रही हूँ मैं कि वो नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो हैं। अब वो आएंगे, पता नहीं क्यों, पर वो आते हैं तो मेरे सपने बस में आते हैं और मुझे सिर्फ समझा के जाते हैं। और उन्होंने भी कहा है कि रोना मत, मुझे तकलीफ़ होती है, आप लोगों को झूठ लगेगा, सच में कहा है। मेरी कुछ दीदियां हैं,
सब यूट्यूब से मिली हैं मुझे, मेरी कुछ बहनें हैं, सब यूट्यूब से मिली हैं। तो सबने कहा कि रोना नहीं है। मुझे पता है मेरे रोने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मेरी बच्ची का फिर कौन है। वो मुझे चुप कराती है, रोता देखती है ना, तो वो बोलती मम्मी मत रो। मम्मी मैं पापा जी की फ़ोटो सारी डिलीट कर दूंगी अगर आप रोए, क्योंकि मैं मोबाइल लेकर बस उनका वीडियो या उनका फ़ोटो देखकर बस रोती हूँ। तो वो बोलती है कि मम्मी डिलीट कर दूंगी। तो मैंने बोली नहीं बेटा, बस एक यही है, डिलीट मत करना, मैं नहीं रोऊंगी। अभी वो नीचे गई हुई है, तो मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो शूट करूं, अपनी मन की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो दिन भर फिर आप लोगों के कमेंट देखूंगी कि कौन क्या बोल रहा है। मन करता है चीख चीख के रो लूं, खूब रो लूं, खूब रो लूं, पर रो भी नहीं पाती, क्योंकि बेटी रहती है सामने, वो मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ती है। पर मैं भी नहा कर आई हूँ और मैंने तुरंत मोबाइल उठा लिया कि मैंने बोली पहले आप लोगों से बातें कर लूँ, फिर टाइम नहीं मिलता है। किस पर विश्वास करूँ, किस पर नहीं करूँ, नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि छोटी छोटी सी भी मुसीबत होती थी ना, तो उनसे पूछती थी कि क्यों सड़ी सड़ी सी बातें पूछती थी, क्यों इसमें क्या किया जाए। तो मुझे समझाते थे, और कोई गलती भी हो जाती थी ना, वो गलती भी शेयर करती थी मुझसे, ये गलती हो गई है क्या करूं मैं अब। तो वो बोलते थे कि बस गलती कर ली, पहले सोचना चाहिए ना। उन्होंने कहा कि अगर कुछ कर भी रही है ना, उसको पहले 1000 बार सोच लो कि मैं क्या करने जा रही हूँ, और उस चीज़ से निकलने का पहले सोच लो। बस उनकी कुछ बातें हैं जो मुझे बार बार याद आती हैं, और सच बताऊँ बहुत दर्द होता है अंदर। इंसान कोई भी दुख बर्दाश्त कर लेगा, पर ये दुख नहीं। और इसको मैं फील कर रही हूँ ना, मुझे पता है कि ये दुख बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है। मुझे पता है कि कई लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि मैं फिर रोने आ गई, बैठ गई, अपना रोना दिखा रही हूँ, पर क्या करूँ। कभी मैंने बनावटी वीडियो बनाए ही नहीं, जैसी रहती थी वैसी ही आ जाती थी, यानी जो मेरे मन में था वो मैं बोल देती थी। और अभी मैं जैसी हूँ तो मैं वही बताऊंगी ना आप लोगों को। इसलिए आप लोग मेरी बात को समझिएगा। काम मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, क्योंकि जब से वो गए हैं सारे काम भी ले गए मेरे। भी झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, पानी भरती हूँ, पोछा ये सब, पर खाना नहीं बना रही हूँ मैं। कल रात में खाते खाते रो रही थी, बड़ी मुश्किल में रोटी खाई है, क्योंकि रोना आ रहा था। हम लोग तीनों जन साथ में बैठ के शाम का खाना खाते थे, तो रोना आ गया था बहुत ज़्यादा, और खूब रो रही थी, और बिल्कुल बच्चों की तरह। क्योंकि श्रेया बोल रही थी मम्मी आप बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही हो। तो मैं श्रेया के सामने नहीं रोक पाई, और मैं खूब रोने लगी। अब कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो पर नहीं रहूँ, पर आप लोग प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा। मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, मैं भी अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप लोगों को मुझे ऐसा, यानी जो आप लोग मुझे देख रहे हो, तो आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि ये फिर कमज़ोर हो रही है। और आप लोगों की बातें मैं समझती हूँ, सब सीखती हूँ, पर शायद थोड़ा टाइम लगे। पूरा पक्का तो नहीं बोल सकती कि मैं बिल्कुल टोटली ठीक हो जाऊंगी, पर कोशिश करूंगी मैं ठीक होने की धीरे धीरे। क्योंकि ना
मेरे शरीर से मेरी जान निकल गई है, और जान निकलने के बाद कैसा होता है वही हो गया है। जिसके सहारे मैंने इतने सपने देखे, कोई चीज़ का डर नहीं रहता था, आज डर में जी रही हूँ जो क्लियर है। और मैं भी सबको यही बोलती थी कि अगर रोना है तो भगवान के सामने रोना, इंसान के सामने नहीं रोना। पर सच बताऊं, मेरी फैमिली से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्टिव लग रहे हो, इसलिए क्योंकि सारे लोगों ने मुंह फेर लिया है। जो क्लियर है वो मैं बता दे रही हूँ, पति से ससुराल होता है। आज तक मैंने ससुराल के बारे में वीडियो पर जिक्र नहीं किया है, और कोशिश करूँगी कि ना करूँ मैं। बस इतनी सी बात कहनी थी, और मैं ब्लॉग लाऊंगी जो भी मैं अभी तक करते आई हूँ आपके सामने ही। अगर अच्छी होंगी ना, स्ट्रॉन्ग बन भी जाऊंगी तो आपके सामने ही रहूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि सुहाना ने कैसे चेंज किया अपने आप को। वो मुझे बहुत हिम्मत देते थे, और उसी हिम्मत के सहारे मुझे जीना है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरे शौक कोई बच्चे नहीं है। कई लोग मुझे कुछ पता नहीं क्या क्या कहेंगे, कहने दो। पर जो अच्छे लोग हैं उनकी बातों को मानकर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि सब लोगों ने बोला आप अपना काम करो, क्योंकि आपको अपनी बेटी के लिए कुछ करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे कि मैं ठीक हूँ और रोऊँ ना। और आज मैंने पूरी कोशिश करी, मैं रोई नहीं हूँ, मेरी बस आंखें गीली हुई, मैं रोई नहीं हूँ। ठीक है, तो मिलूँगी बाद में, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करना है मुझे, यानी कि दिमाग में बहुत सारा बोझ है। शुक्ला जी बोलते थे ना कि सब सीख जा, और वो मैंने कुछ नहीं सीखा। आज मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है कि मैं कैसे करूँगी इतने सारे काम, डर लग रहा है। पर मैं कोशिश करती हूँ, स्ट्रॉन्ग बनूँगी। और अगर ये वीडियो शुक्ला जी देख रहे हैं ना, तो एक बात कहना चाहूँगी कि बिट्टू बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है।